प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर, जो हमारा स्वाध्याय का भी प्लेटफॉर्म है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब जुड़ गए हैं। आज बहुत कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। मैं कोशिश करूंगी, आज मैंने इस स्वाध्याय इस श्लोक का प्रैक्टिस भी नहीं किया है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन जितना मेरे से हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगी। तो आज का जो श्लोक है, श्लोक के बाद में आप लोग को जो आज बात करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं जल्दी से कंप्लीट करती हूँ सो दैट आप सब उसके साथ जुड़े। यह दृश्या यह दृश्या लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धि वा सिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। अब इनके शब्दार्थ दिए गए हैं। आज का जो भगवत गीता का श्लोक है, ये अध्याय 4 श्लोक नंबर 22 है, और जो मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। और इसका शब्दार्थ दिया गया है, यह दृच्छा अर्थात स्वतः, लाभ अर्थात लाभ से, संतुष्ट अर्थात संतुष्ट, द्वंद्व अर्थात द्वंद्व से, अतीत यानी परे, विमत्सरः अर्थात ईर्ष्या रहित, समः अर्थात स्थिर चित्त, सिद्धौ अर्थात सफलता में, असिद्धौ अर्थात असफलता में, च अर्थात भी, कृत्वा अर्थात करके, अपि अर्थात यद्यपि, न अर्थात कभी नहीं, निबध्यते अर्थात प्रभावित होता है, बंधता है। इसका भावार्थ दिया गया है, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो स्वतः खुद ही जो लाभ होता है उससे संतुष्ट रहता है, उस लाभ से, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। विवरण दिया गया है, कर्नूल के सदानंद योगी ने 1981 में मुझे यह प्रबोध किया था। ये पत्री सर के द्वारा लिखी गई है ये श्रीमद् भागवत गीता। और इस बुक के रचिता पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हैं। और इनके जो गुरु थे, महाराज सदानंद योगी महाराज थे, जो उनके गुरु थे पत्री सर के। तो उन्होंने बताया कि 1981 में उन्होंने उन्हें एनलाइटन किया। इच्छा से प्राप्त करना नहीं है, इच्छा से प्राप्ति को ठुकराना नहीं है, आते को देखकर प्रफुल्लित होना नहीं है, जाते हुए को देखकर दुखी होना भी नहीं है। जैसे होता है ना कि हमारे जीवन में हमें बहुत सारा लाभ मिलता है, या हमने इच्छा से कोई चीज प्राप्त कर ली और हम बड़े खुश हो जाते हैं। कभी कभी बिना इच्छा से भी हमको कोई चीज मिलती है और हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कभी कभी अइच्छा से भी ठुकराना पड़ता है, मन नहीं है लेकिन हमको जो आपके पास है उसको ठुकराना पड़ता है। और कोई अगर आ रहा है, जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब कोई मरता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो और केवल जीने मरने की ही बात नहीं, ऐसे आना और जाना बहुत सारी चीजों का होता है। तो हर उसमें बिन पूछे जो हमें दिया जाता है, यानी अनायाचित से हमें जो मिलता है, मैं इसके बारे में बाद में बात करती हूँ गीता जी। सो बिना पूछे जो हमें दिया जाता है, यानी अनायाचित से हमें जो मिलता है, हमेशा उसी से संतुष्ट भोगना है। दूसरों को तंग कर उनके पीछे नहीं पड़ना है। काम होने के लिए श्रम करना है, लेकिन काम पूरा हो या ना हो विचलित नहीं होना है। ऐहिक कार्य सिद्ध हो या ना हो, ऐहिक मतलब इच्छित कार्य, सिद्ध हो या ना हो, फल आए या ना आए, काम करना ही पर हमारा धर्म है। उसके फल पर हमें कोई अधिकार नहीं। ऐसा जीना ही बंध मोचन का मार्ग है। ध्यान यह साधना के द्वारा ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उचित कर्माचरण है, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण कर्माचरण साध्य हो सकता है। तो मास्टर्स, ये आज का स्वाध्याय था। सॉरी, आज मैं दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही थी तो मैं सभी मास्टर्स को नमन करना भूल गई। मेरा कोटि कोटि प्रणाम सभी मास्टर्स को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, डिवाइन बींग्स को, भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को, जो आज हम सब ये श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे हैं, इस बुक का स्वाध्याय करने के लिए सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं क्षमा चाहती हूँ कि आज मैं आप सबको शुरुआत में रिगार्ड नहीं दे पाई। सो सभी मास्टर्स से मेरे निवेदन है कि हम सब हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, सबको रिगार्ड्स देते हुए विनती करें कि हम सबकी चेतना का विस्तार करें। सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स,
सभी गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स के साथ साथ हमारे आर्कएंजल्स, एंजल्स और जो भी डिवाइन बींग्स हैं, जो भी परम गुरु मंडली के मास्टर्स हैं, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी और महाअवतार बाबा जी, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, हमारी सोच समझ हमें ज्ञान मेधा प्रदान करें, विनय प्रदान करें। आज मैं जो कुछ भी बोलने जाऊंगी मास्टर्स, वो सत्य है और सत्य के अलावा मैं नहीं जानती। आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि उसको आप अपने हिसाब से, आपको जैसा ठीक लगे, आपको जिसको शेयर करने का मन करे उसको शेयर करें। मुझे पता है आज के दिन के बाद मेरी पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं वो करने को तैयार हूँ। सो मास्टर्स, मैं आज जो आप सबको बताना चाहती हूँ, ये श्रीमद् भागवत गीता, बहुत ही हम ब्लेस्ड हैं कि ये श्रीमद् भागवत गीता हमारे पास आई। आज जब मेरे को कई सारे मैसेजेस आ रहे थे ग्रुप में कि आप सबके पास भी पहुंचे होंगे। मैं आप सबको शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप सबको मिला होगा। ये आके आया होगा कि प्लीडियंस का मैसेज आया है और प्लीडियंस ने आप सबको कहा है कि ऐसा ऐसा होगा। और जितने भी स्टार सीड्स हैं, किस किस को ये मैसेज मिला है, किस किस को मैसेज मिला है, किस किस को मिला है, हैंड रेज करिए प्लीज। हाँ, ओके। और सब लोग अपने वो येलो थम्स अप या जिनको मिला है, किसी को मिला है? वंदना जी को मिला है, मुझको मिला है, कई और लोगों को मिला है, कई लोगों ने भेजा भी है और मेरे को दो दो तीन तीन बार भी आया है। सी ठीक है। सो मास्टर्स, मैं ये सभी के लिए, अगर किसी के पास अगर आता है तो आप लोग उसको पढ़िएगा। किस्मत की बात है कि मैं जब आया, मैं क्योंकि मेरे डॉटर का जन्मदिन था तो मैं इसको पढ़ नहीं पाई पूरा, आधा पढ़ पाई और छूट गया। तो ये प्लीडियंस का मैसेज आया हुआ था, किसी ने भेजा था और नीचे लिखा हुआ था शंभाला और हार्ट बना हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ से आया है, किसने भेजा है, किसके नाम से भेजा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ कि ये मैसेज आया। मैं आप सबको पढ़ के बता देती हूँ, अगर आप सबको सुनना है तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। मेरे को केवल ऐसा नहीं कि आज मिला हो, मुझे परसों से मिला हुआ है ये मैसेज। इसमें लिखा गया है ऑन June 7। मैं एक काम करती हूँ, शेयर स्क्रीन कर देती हूँ, बट मैं इसको ना वो नहीं करना चाहती हूँ, प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ। पहला मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो इसको एक मिनट, मैं ना अगर शेयर भी करूंगी, 1 सेकेंड। सॉरी। एक मिनट दीजिएगा मास्टर्स, मैं उसको फॉरवर्ड कर रही हूँ अपने उस पे। ये भी आज टाइम ले रहा है। ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ। ओके। ओके, अब आप सब लोग जो लोग पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। ये आ भी नहीं रहा है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट हिंदी में पढ़ने के लिए, कोशिश करना चाहती हूँ, नहीं आ रहा है मास्टर्स। अच्छा, ये मैसेज जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये मैसेज आया, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आप लोग, ठीक है? क्योंकि इतना डिफिकल्टी होगी मुझे भी इसको पढ़ने में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि June 7 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होने वाला है, ऐसा लिखा हुआ है।
आप लोग इसको पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए, मैं जो समझा रही हूँ। जून 7 को पृथ्वी ग्रह पर एक असाधारण घटना घटेगी। प्लीडियंस तारा समूह की एक उन्नत सभ्यता प्लीडियन ने घोषणा की है कि वे सभी तारा बीजों पर सूक्ष्म सर्जरी करेंगे। यह घटना मानवता के आध्यात्मिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसका उन लोगों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है जो इन तारकीय प्राणियों के साथ गहरा संबंध महसूस करते हैं। घटना से पहले के हफ्तों में तारा बीजों को सपनों और ध्यान के माध्यम से संदेश और संकेत मिले हैं जो इस क्षण के लिए तैयार होने का संकेत देते हैं। उन्हें अपने स्थानों को साफ करने, ध्यान करने और एक उत्तरदायी और शांत रवैये बनाए रखने की सलाह दी गई है। 7 जून 2024 की रात को जब अधिकांश मानवता सो रही होगी, तब तारा बीजों को उनके घरों या पवित्र स्थानों में रखा जाएगा जो प्लीडियंस हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। आधी रात को एक नरम नीली रोशनी पृथ्वी पर उतरेगी जो प्लीडियन लोगों के उपचार की ऊर्जा के रूप में प्रकट होगी। ये सूक्ष्म सर्जरी शारीरिक प्रक्रियाएं नहीं है, बल्कि ऊर्जावान हस्तक्षेप हैं जो मानव शरीर के सूक्ष्म क्षेत्रों पर कार्य करेंगे। प्लीडियन भावनात्मक रुकावटों को दूर करने, आघात को ठीक करने और निष्क्रिय आध्यात्मिक क्षमताओं को सक्रिय करने का काम करेंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को अनूठी अनुभूतियां का अनुभव होगा, लेकिन सभी एक गहरी शांति, नवीनीकरण और ब्रह्मांड के साथ अधिक गहन संबंध साझा करेंगे। एक बुद्धिमान और दयालु मार्गदर्शक अलारा के नेतृत्व में प्लीडियन ने इस प्रक्रिया के माध्यम से स्टार सीड्स के साथ जाने का संकल्प किया है। अलारा ने हाल ही में एक संदेश में कहा है, हम इस महान ग्रह परिवर्तन में आपके सच्चे अस्तित्व और आपके उद्देश्य को याद रखने में आपकी मदद के लिए यहाँ है। 8 जून 2024 के भोर जिन लोगों ने सूक्ष्म शल्य चिकित्सा में भाग लिया है, वे रूपांतरित महसूस करेंगे। अधिक आध्यात्मिक स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध के साथ आप मानवता के सामूहिक जागरण में योगदान देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। यह आयोजन अभी शुरुआत है। प्लीडियन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका मिशन पृथ्वी को अधिक चेतना और सद्भाव के युग की ओर से ले जाने में सहायता करेंगे। नवीनीकृत और मजबूत किए गए स्टार सीड्स इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, दुनिया के सभी कोनों में प्रेम, प्रकाश और ज्ञान फैलाएंगे। मैं आपकी मदद करना जारी रखूंगा। शंभाला। सो मास्टर्स, ये मैसेज है जो मास्टर्स जो भी अपना कैमरा ओपन नहीं कर रहा है, मैं उसको रिमूव कर दूंगी, आप बाद में सुन लीजिएगा जिसको सुनना है, ठीक है। अगर आप सब लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। मैं अभी किसी का हैंड रेज नहीं लूंगी। लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम हियर टू से, और सबको मैं जो बताना चाह रही हूँ उसको आप सब लोग सुनिए और समझिए। जितने भी मास्टर्स हैं अपने वीडियो ऑन रखेंगे, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ और जो सबको बता रही हूँ आप सुनिएगा उस चीज को। दूसरी चीज आप सबको जो बताना चाह रहे थे, आप सबने मैसेजेस सुन लिए, पढ़ लिए, राइट, आपने देख लिया, तो आप सबको क्या समझ में आता है, आप सबको क्या फील हो रहा है। अब कुछ इस पे मैं बात करती हूँ और फिर मैं उसके बाद आप सबको, तृप्ता जी का हैंड रेज था, पहले मैं तृप्ता जी से ले लेती हूँ, उसके बाद मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। थोड़ा हो सकता है ध्यान हो कम, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको भी मैं पूरा। और ये whoever it is, मैं आज किसी के साथ मैं नरमी नहीं बरतने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, इसलिए प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू, सिंपल एज दैट। ओके तृप्ता जी, यस, अनम्यूट कर ले, क्योंकि कुछ ही थोड़ा सा सुन के फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ यस। जी, सबको बहुत बहुत प्यार नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपके कहने पे देखा अभी ये मैसेज, अभी जब आप ऑन थे इसी में, तभी मैंने देखा ये मैसेज, पहले मैंने नहीं देखा था। तो क्या है ये, मुझे बताएं, मुझे तो कुछ समझ नहीं लगी इसके नहीं, बारे में। मैं वही बता रही हूँ कि देखिए ऐसे कई मैसेजेस आप सबको मिले होंगे, आप सबके पास आए हाँ होंगे, मिला, मैंने अभी देखा। या जिसको भी जहां पे भी मिला हो सबको मिले हैं, सबको कहीं आप सबको मिले होंगे जो लोग जुड़े हुए थे। बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स, अब मैं देखिए, मुझे फोर्स मत करिएगा नाम लेने के लिए, फोर्स मत करिएगा, लेकिन मैं आप लोग को जो बता रही हूँ आपको सब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। दूसरी चीज मास्टर्स, आज हम जब इसकी बात करते हैं, कुछ चीजें मैं आप सबको एक मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, जो जनरल एक्सपीरियंस है, ये मेरे जीवन से जुड़ा है, लेकिन आई थिंक वो मैसेज के रूप में आया था। तो मैसेज के रूप में, क्योंकि मैं लूसिड ड्रीमिंग होती है, मुझे मैसेजेस भी मिलते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने देखा अपने आप को कि मैं
मैं किसी जंगल के थ्रू होकर जा रही हूँ जहाँ सुनसान है एकदम, कोई कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, और ऊपर से रोशनी आ रही है, जैसे रास्ते की लाइट लगी होती है ना, वैसे लगी हुई है। और मैं जा रही हूँ, और अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कमर से नीचे के भाग को, मैं मिट्टी में सना रही हूँ, अपने कमर से नीचे के भाग को मिट्टी में सना रही हूँ। और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं भी बहुत सरप्राइज थी कि वाई आई एम डूइंग दिस, वो भी ड्रीम टाइम में ये सब हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा, ये बहुत जनरल है मास्टर्स, ये एक मैसेज था मास्टर्स का जो मुझे समझने में टाइम लगा, मगर ऐसा लगा जैसे कोई राडार की फ्रीक्वेंसी मेरे ऊपर फेंक रहा है। तो बकायदा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सर्कुलर सर्कुलर एनर्जी मेरे तरफ आ रही है, बहुत जोर से आ रही है, और मैं उस चीज को फील कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे अफेक्ट नहीं करी या करी मुझे नहीं पता, मगर मैंने अपने जो नीचे का भाग था वो पूरा मिट्टी में उसको सना लिया था, गंदा हो जाए जैसे, राइट, कि मेरा नीचे का भाग गंदा हो जाए। और वो किया, तो ये ड्रीम वहीं के वहीं एंड हो गया मेरा, उसके बाद कुछ नहीं है। बट देयर वर मेनी चेंजेस जो मैंने आप सबको इस महीने, पिछले महीने आप लोग को मैं कंटिन्यूसली बता रही थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, आप लोग ने सुना होगा। एनीवे, ये इसको हम एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं, लेकिन बाद में, अब बात है इस मैसेज की। अब यहाँ पे अलारा की बात की गई है, यहाँ पे और भी बात की गई है। जब हम अलारा की बात करते हैं, आप सबको ये मैसेज आया है कि आप लोग को 2-3 दिन पहले ही बता दिया गया है कि जब ये चीज प्रक्रिया हो आप लोग के साथ, किसी के साथ भी हो, तो यू कैन अलाउ इट वेरी इजिली। इस तरह के शब्दों का चयन किया गया है कि आप लोग उसको अलाउ कर दें। लेकिन यहाँ पे ये मेरी समझ है, मैं इसको अपने ऊपर लेती हूँ, लेकिन ये मेरी समझ है, ये मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ जरूर। ये आप लोग अपना अपना दिमाग लगाइएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, चेतना के साथ आप सुनिएगा। बहुत क्लियरली मैं बोल रही हूँ कि अलारा एक टेक्नोलॉजी है जहां पर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, एज लो एज अचीवेबल, एज लो एज रेडिएशन अचीवेबल करके है उसका फुल फॉर्म। तो ये एक रेडिएशन थेरेपी है, उसको एक बार आप और देखिएगा, एज लो एज रेडिली अवेलेबल, या एज लो एज समथिंग, एक मिनट रुकिएगा, मैं अब देख के बताती हूँ आप सबको। तो ये एक रेडिएशन थेरेपी है मास्टर्स, जो कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती है, और रेडिएशन के थ्रू जो सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, उसको मारने की प्रक्रिया होती है। अब ये सेल्स जो होते हैं, ये डीएनए, हमारे डीएनए से लेकर हर सेल में, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट, और हर न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, टेलोमियर्स होते हैं, डीएनए होते हैं। अगर आपने वो क्लास पढ़ी है कि कैसे एनर्जी अंदर आती है, कैसे डीएनए का काम होता है, तो आप लोग ने वो देखा होगा, टेलोमियर्स की क्लास होगी 41 डे प्रोग्राम में। तो हर एक सेल के अंदर ये सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर टेलोमियर्स होते हैं, और टेलोमियर्स के अंदर डीएनए होता है। तो हर एक सेल पूरे शरीर में होता है, ठीक है। नाउ, अब जो ये रेडिएशन थेरेपी है, ये रेडिएशन थेरेपी आपको तब दी जाती है अगर आपके जीवन में ऐसा कोई रिस्क है जहां पर आपके जीवन को खतरा है और आपके शरीर में कैंसर सेल्स बढ़ रहे हैं, तो बेनिफिट हो आपको, इसलिए आप वो रेडिएशन थेरेपी लेते हैं। कौन सा बेनिफिट हो कि आपके जो शरीर में कैंसर है वो उसको मार दिया जाए, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और उसके बाद आप उसको अपने जो सेल्स हैं, आपके सेल्स बाकी खराब नहीं, सोचते ना एक अनार तो 100 बीमार, तो वो अनार बाकी जितने भी सेल्स हैं वो आपके खराब ना हो, इसलिए। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम जब आपको रेडिएशन थेरेपी मिलती है, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, उल्टियां होती है, बाल झड़ते हैं, शरीर में सेल्स की ग्रोथ नहीं होती है। एक्सरे भी आप जब करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप लोग एक्सरे करने जाते हैं, एक्सरे क्या होता है, एक्सरे में भी सेल्स डाई होते हैं, लेकिन तब इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ आपको रेडिएशन थेरेपी मिलके होती है। अब ये अलारा क्या है, किसी का नाम भी हो सकता है, मगर जो अभी चल रहा है, ये बात ये है कि हो सकता है कि किसी ने इस चीज को इस तरह से डाला हो। कौन है, क्या है, नाम आप सबको पता है, हाँ, कीमोथेरेपी वो तो है। लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ कि अब आप लोग को ये समझिए कि अगर आप लोग, अगर ये अलाउ कर देते हैं, ये थेरेपी को या रेडिएशन को अलाउ करते हैं, तो आपके शरीर पे किस तरह की शल्य चिकित्सा होगी, और साथ ही साथ आपके डीएनए तक लेवल तक काम होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टार सीड्स और डीएनए की बात करने आते हैं। जब हम स्टार सीड्स की बात करते हैं, जनरल टर्म्स में आप लोग लेके देखिए, एक स्टार सीड क्या है या सीड क्या है। सीड का अर्थ होता है बीज।
बीज का मतलब होता है कि बीज में एक पावर होती है कि जमीन में गाड़ते हो आप उसको, उसको हवा पानी मिट्टी सब मिलती है, धूप मिलती, और धीरे धीरे वो गर्मी नमी पाकर वो पेड़, वो बीज जो है एक पौधे का रूप लेता है, उसमें से नए ग्रोथ होती है और धीरे धीरे उसमें वो बढ़ता है, राइट। उसमें ग्रोथ की पावर होती है, क्रिएशन की पावर होती है। हमारे से जितने भी यहाँ सारे लोग हैं, हम सब क्या है, स्टार सीड्स ही हैं। हम सब, एवरीवन, क्योंकि हम सब कहीं कहीं और से आए हुए हैं प्लेनेट अर्थ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं स्टार सीड हूँ या कोई और स्टार सीड है, नहीं, बहुत सभी लोग स्टार सीड्स हैं। वी हैव कम हियर ऑन प्लेनेट अर्थ टू एक्सपीरियंस अवर सोल प्रोग्रेशन। अपने सोल को प्रोग्रेस करने आए हैं और यहाँ से लिबरेट होने आए हैं। लेकिन अगर हमारा ये लिबरेशन कोई रोक दे, कैसे? आपकी चेतना का जब विस्तार होता है, आपको ज्ञान मिलता है, आपकी समझ बढ़ती है, आपको आत्मज्ञान होता है। जब हम इस धरती पर आते हैं पहली बार, जब जन्म लेते हैं, तो हमारी जो मेमोरी है वो वॉश आउट हो जाती है पिछले जन्म की। इस जन्म फिर हम धीरे धीरे करते हैं और फिर धीरे धीरे हमको पिछला याद आता है, कैसे? ध्यान के माध्यम से, या कई लोगों को ऑटोमेटिकली पास्ट लाइफ्स के बारे में पता होता है। वो बोलते कि मैं हम इस जगह थे, ये हमारी पत्नी थी या हमारा पति था और हम ऐसे थे। बच्चे भी ऐसा करते हैं। तो आपके जो जीवन में आप सब अगर देखें तो आप सब कहीं ना कहीं सभी लोग स्टार सीड है। रात में जो भी प्रक्रिया होगी आप आराम से अलाउ कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से वो वर्डिंग्स यूज किए गए हैं तो ऑटोमेटिकली आप अलाउ कर देंगे। अब ये जो स्टार सीड्स होते हैं, इनमें होती है क्रिएशन पावर, क्षमता होती है। हमारे पास कितनी एनर्जी है, हमारे पास टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, टेलीपैथी के साथ साथ टेलीकाइनेसिस, मतलब जितने भी क्लेयर्स होते हैं, हमारी अति इंद्रिय शक्तियां, ये भी हमारे पास मौजूद होती है। और धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से हम इसको बढ़ा लेते हैं जब हम उस स्टेट में रहते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कई लोग इस तरह की प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, हमारे सेल के अंदर जो डीएनए है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसमें क्रिएशन पावर नहीं रहेगा, तो आप क्या क्रिएट करोगे और आप कैसे रहोगे, और सब कुछ भूल बैठोगे, सब कुछ भूल भी बैठोगे। क्योंकि आने वाले समय में यही सब चीजें एआई के द्वारा करी जाएंगी और हो रही हैं, शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो युग परिवर्तन का भी वीडियो कई लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने देखा है आप शेयर कर सकते हैं सभी को। और अभी लेटेस्ट का आया है प्रवीण भाटिया जी का, वो भी सुनिएगा। तो जो मैं आज बता रही हूँ उसको भी बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सुनने में कोई हर्ज नहीं मास्टर्स। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं सही हूँ जो मुझे फील हो रहा है, इसलिए आज मैं ये क्लास ले रही हूँ। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि मुझे ये फील हुआ, मास्टर्स मुझे प्रिडिक्शन के लिए बोल रहे हैं। बात प्रिडिक्शन की नहीं है इस जगह, बात ये है कि ये मुझे अब समझ में आया कि सारे जब मैं चेन्स को कनेक्ट कर रही हूँ तो मुझे लिंक समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। जब आप लोग ऑलरेडी इस तरह के शब्दों को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब रात को कुछ होगा भी तो आप लोग आराम से अलाउ करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले हमने बहुत सारी, एक साल पहले से हम सबको समझ में आ रहा है, बहुत सालों पहले से भी, कुछ समय एक ऐसे समय आएगा जब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगा टोटली। नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो घटना है, तो कितना असर होगा लोगों के शरीरों पर, लोगों के दिमाग पर, मन पर। अब इस समय अवेकनिंग, मास अवेकनिंग हो रही है, असेंशन हो रहा है। जब आपके पास इस तरह का सेल ही नहीं रहेगा, आपके पास शक्ति ही नहीं रहेगी, आपकी हर तरह की चीजों को सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एक स्टार सीड क्या करता है? एक स्टार सीड, उसके अंदर क्रिएशन पावर होती है, एक आपको आगे बढ़ने की शक्ति होती है, और ध्यान के माध्यम से आप और आगे बढ़ पाते हो। आप डिफरेंट गैलेक्सीज को आप विजिट कर सकते हो, टेलीपोर्टेशन कर सकते हो, और ट्रैवलिंग, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, आप मास्टर से बात कर सकते हो। और ये जो मास चीजें चल रही हैं, इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें एलियन वर्ल्ड से जोड़ी जा रही हैं। लेकिन इन सब का जो अब हम जब डीएनए की बात करते हैं, स्टार सीड्स की बात करते हैं, तो आप लोग इस चीज को पढ़िएगा जाकर। साइंटिफिक टर्म है ALARA, अलारा, और इसका है एज लो एज रिसीवेबल है या अचीवेबल। मैं पढ़ के अभी बताती हूँ आप लोग को, एक मिनट फिर से कंफर्म करके बोलती हूँ, क्योंकि ना ये पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, ये मास्टर्स का नाम है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। रीजनेबली शब्द भूल गई थी मैं, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। तो ये एक रेडिएशन टेक्निक है
जो लोगों के शरीरों पे फेंकी जाती है, और जब आपको ये रेडिएशन दी जाती है उन लोगों को जिनको कैंसर होता है, आपको क्या होता है जब आप इस ट्रीटमेंट के लिए जाते हो या एक्सरे के लिए भी जाते हो, चाहे आप डेंटल वर्क के लिए जाओ, चाहे आप अपने शरीर के एक्सरे ले जाओ, कुछ जो शरीर आपका एक्सपोज होता है उस जगह, या खासकर अपना जो ये भाग है यहाँ से यहाँ तक का, इसके ऊपर लेड का सूट होता है, वो ब्लू कलर का सूट लगाया जाता है आपके ऊपर, जो मोटा होता है, हैवी होता है, जिससे कि जो एक्सरे की जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है, वो आपके इस भाग को ना लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो सैक्रल चक्र और बाकी पेट से जुड़े हुए ऑर्गन्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए आपका खासकर सोलर प्लेक्सस चक्र, यहाँ पे हमारा जो कोर पावर होता है यहाँ पे होता है सोलर प्लेक्सस चक्र में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे हाथ खुले रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। हमारे पैर भी खुले रहते हैं, लेकिन पेट को ढका जाता है, नॉर्मली एक्सरे में भी करा जाता है। तो उसमें क्या होता है, लेड होता है सूट में, लेड यानी कि जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो बीच में लिखने का भाग होता है ग्रे कलर का, उसको हम लेड बोलते हैं, जो सीसा बोलते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि जब हमारे साथ ये सब चीजें होती हैं, हमारे पास उससे बचने के लिए कोई औजार नहीं है। हम सिर्फ लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर ग्राउंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हम कवर कर सकते हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितना ग्राउंडिंग करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, सोलर फ्लेयर्स भी निकल रहे हैं मास्टर्स, तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करें, ग्राउंडिंग करें, नेचर में जाएं और जाकर हक करें पेड़ों को, नंगे पांव चले, मिट्टी में आपके पांव रहें। ग्राउंडिंग बहुत डेली करनी है आपको, जितना करेंगे उतना अच्छा है, जो मैं तोड़ निकाल रही हूँ उसका। अब जो मैं अपने ड्रीम की बात कर रही थी, वो मैसेज था मास्टर्स का। इसी तरह रात को नींद में आपके साथ ऐसी जो फ्रीक्वेंसी है आप तक पहुंचेगी, और ये फ्रीक्वेंसी को आप कैसे उससे दूर होगे, आपको ग्राउंडिंग करनी है मास्टर्स। जैसे मैंने अपने ड्रीम टाइम में मैंने अपने आप के कमर से नीचे के भाग को मैंने मिट्टी में सना दिया। वो मैसेज था मास्टर्स का, समझाने के लिए कि मैं मिट्टी से क्यों, मैं खुद सोचने में लगी हुई थी मैं मिट्टी में क्यों अपनी बॉडी को सना रही हूँ। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस इज व्हाट दे वांटेड, कि हम ग्राउंडिंग करें, ग्राउंडिंग करना है, और इस तरह से करना है कि आप अपना मतलब कोशिश करना है आपकी हमेशा, आपको इस जो मेथड है, नंगे पैर चलिए जमीन के ऊपर, जब आप घास पे जाते हैं आप मिट्टी में भी अपने पाँव रखें, मतलब जो खुली मिट्टी कहीं दिखे तो उसमें भी पाँव गड़ाएं, आप जाके आप करें, ग्राउंडिंग करें। जो मुझे इसका तोड़ निकल रहा है कि आप लोग को ये करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं युग परिवर्तन के वीडियो की। तो उस वीडियो में भी यही कहा गया है कि धीरे धीरे आने वाले समय में एआई का जो यूज होगा वो सभी लोग इतना ज्यादा यूज करेंगे कि धीरे धीरे आप एआई के बलबूते पे ही काम करेंगे। सब कुछ जो आपकी जो चेतना है, जो आप अपना विस्तार कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से, पढ़ के, स्वाध्याय करके, धीरे धीरे इसमें भी कमी आने लगेगी। आज आपने जैसे सेल, जब कोई सेल मल्टीप्लाई होता है तो एक सेल के साथ दूसरा सेल बना, 2 से 3 बन गए, या 2 से 4 बन गए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते करते धीरे धीरे वो पूरा जो पूल है वो पूरा भरने लगता है। आप सोचिए कि अभी 7-8 दिन में वो पूरा सब कुछ रेप्लिकेट होने लगता है, और डबल डबल उससे रेप्लिकेट होता है हर एक सेल। तो वैसे ही जो आपके शरीर में है, अब ये शरीर की बात है, वैसे ही अगर आने वाले दिनों में अगर एक इंसान अपनी चेतना बढ़ाता है, वो 10 लोगों को और ज्ञान देता है, और 10 लोग और 10 लोगों को ज्ञान देते हैं, जब ये पूल पूरा 100 हो जाता है तो यूनिवर्स की चेतना बढ़ जाती है। यूनिवर्स और प्लैनेट अर्थ, अपनी प्लैनेट अर्थ की भी और यूनिवर्स की चेतना बढ़ जाती है। तो आप सोचिए कि एक इंसान के पास कितनी ताकत है सबको चैतन्य करने में, कम्युनिकेशन पावर, सोच समझ। जब आप एआई के बलबूते पे रहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, आपकी सोच समझ हर चीज पे क्यों, कौन हावी हो जाएगा, एआई हावी हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, अब जो आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और क्या होगा आगे, कि आपके पास सोचने समझने की और जो पास्ट लाइफ है वो जानने की शक्तियां रह जाएंगी आपके सेल्स में? नहीं। जो जितनी भी अतीन्द्रिय शक्तियां हैं वो भी नहीं रहेंगी, बहुत सारी चीजें जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी विद दिस रेडिएशन थेरेपी। तो मैं सिर्फ जो ये यही छोड़ती हूँ, ज्यादा इस पर मैं नहीं चर्चा करूंगी, लेकिन आप लोग को जो समझ में आया है आप लोग मुझे बताइए, मेरा सोचना सही है या गलत है, या आप लोग जो भी आप लोग को ठीक लगे आप लोग करिए। बस मैं यही बोलूंगी, प्लीज डू ग्राउंडिंग। हमारे पास ऐसे बॉडी सूट्स नहीं है, मगर हम
मे बी पेंसिल्स रख के सो सकते हैं, आई डोंट नो, या समथिंग दैट यू कैन ऑल इजीली अवेलेबल, जो आप लोग को इस चीज से, इस फ्रिक्वेंसी से, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ मिट्टी की, मिट्टी क्या है, मिट्टी, सैंड, ये सिलिका मटेरियल्स, सीसा, ये होता है। सीसा यानी कि लेड, लेड यानी कि अब हम इसको सिलिका से, ग्लास से जोड़ सकते हैं, सैंड से जोड़ सकते हैं, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर कनेक्टेड टू लेड। वैसे ही आप जब लेड के साथ जुड़ते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती। यहाँ पे क्या बताया है, ALARA, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये 3 चीजों पे काम करती है, समय पर काम करती है, डिस्टेंस पे काम करती है, और एक और चीज था, एक और है, टाइम स्पेस एंड डिस्टेंस समथिंग ऐसा होता है। तो टाइम, डिस्टेंस है, और एक और है, रुकिए मैं देख के बताती हूँ आप लोग को। तो मैं सुबह, पता नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठ गई, और उसके बाद रेस्टोरेंट ब्रेक के लिए उठी, और उसके बाद मैं सो नहीं पाई, और मुझे ये मैसेज दिखा, और मेरे को लगा ये दोबारा तिबारा आ रहा है, विच इज आई डोंट नो, बट आई नीड टू स्टॉप, आई कांट लेट इट गो लाइक दिस। तो मैं खुल के बोल रही हूँ आप सबको, तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं बताती हूँ। वन सेकेंड दीजिएगा मास्टर्स। हाँ सॉरी, वन सेकेंड मास्टर। हाँ, तो मास्टर्स टाइम पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और शील्डिंग पे डिपेंड करता है। तो ये अलारा प्रिंसिपल कैसे काम करेगा, टाइम पे, कि कितने टाइम आपको रेडिएशन दी गई, कितनी देर तक दी गई है, डिस्टेंस कितनी दूरी होनी चाहिए, तो जो दे रहा है और उसके बीच में की भी दूरी होती है वो भी देखा जाता है जब रेडिएशन देते हैं। वैसे ही शील्डिंग, शील्ड करने के लिए आपको आपकी बॉडी में वो बॉडी सूट होना चाहिए लेड का, तो आप प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो मैं ये जो आज का मैसेज है वो मेरे लिए, मैं उसके बाद सो नहीं पाई, और मुझे धीरे धीरे हर चीज कनेक्ट होती चली गई कि ये क्या हो रहा है। पहले भी जब एक वर्कशॉप हो रहा था तब उसमें भी बहुत सारी बातें की गई थी। अब आप सोचिए, एक देश में कोई एक नागरिक है जो ऐसा वर्कशॉप कर रहा है, और उसने बकायदा बोल दिया कि मैं एलियन वर्ल्ड से हूँ, बकायदा बोल दिया कि हाँ मैं एलियन वर्ल्ड से हूँ, और उसके बाद एक देश क्या करेगा, क्या करेगा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, जो आते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या उन पे रिसर्च की जाती है। अब एक इंसान एक वर्कशॉप के तहत, जो आध्यात्मिक वर्कशॉप था, उसमें लास्ट में बोला, 2022 में वर्कशॉप हुआ, और उसमें बोला, और मैं सुन रही थी, मैं बोल रही थी बाकी सारे लोग कैसे सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, कैसे अलाउ कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ कम यू ऑल आर अलाउइंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, जो कुछ हो रहा है कैसे अलाउ कर रहे हैं आप लोग। तो मैं सिर्फ सबसे यही कह रही हूँ, प्लीज डोंट अलाउ। आप लोग को ध्यान के माध्यम से, पत्री सर क्या बोलते थे, पत्री सर ने कभी ये नहीं बोला कि ये प्रोसेस कराओ, वो प्रोसेस कराओ। पत्री सर ने हमेशा सिर्फ एक ही चीज बोली कि ध्यान करो बाबा, ध्यान करो, ध्यान के माध्यम से ही अपनी चेतना बढ़ाओ, ध्यान के माध्यम से ही अपनी शक्तियां बढ़ाओ, और ध्यान के माध्यम से ही आपके अंदर हर तरह की बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर जो सेलुलर मेमोरी चेंज हो रहा है, ये हर लेवल पे हमारे जो ये ट्रांसम्यूटेशन है ये होते रहते हैं मास्टर्स। हर जैसे से हम अपना ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, ध्यान के समय को बढ़ाएंगे, हमारी बॉडी जो है वो क्रिस्टल बॉडी के रूप में आ जाती है। प्रकाश के कारण हमारे अंदर ये सारी क्लीनिंग होने लगती है, हर तरह की क्लीनिंग होने लगती है, और जब ये क्लीनिंग होने लगती है तो धीरे धीरे सारी नकारात्मकता निकलने लगती है, और हम प्रकाश के साथ जुड़ जाते हैं। प्रकाश धीरे धीरे करते करते हमारी पूरी बॉडी को क्रिस्टल बॉडी कर देता है। इसलिए किसी भी प्रकार का साइकिक अटैक, किसी भी प्रकार की चीजें ये जो हो रही थी, जो आ रही थी, और वो मुझे अफेक्ट नहीं कर रही थी, इसी रीजन से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपना ध्यान कर रही थी और आप सब लोग ध्यान कर रहे थे। इसलिए चाह कर भी जो करना चाह रहा था वापस किसको जा रहा था, सेंडर को जा रहा था। बट आई न्यू दैट दे वर डूइंग इट, एंड दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग ईच एंड एवरीवन, सबको मैं बता रही थी। तो आप सब लोग, हो सकता है उस समय मुझे कई लोग ने जज किया हो, बट दैट्स ओके। द रियलिटी इज, आप लोग देखिए आप लोग को क्या ठीक लगता है, मेरी बातों को इस पे गौर फरमाइएगा, आप लोग को जैसा ठीक लगे। सबको साथ में मिलके ही काम करना है, सबको साथ में ध्यान करना है। ध्यान कराइए, लोगों को जोड़िए, सबको जोड़िए। ओके मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है
तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आप लोग को जो ठीक लगे थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा जो मैं जिस डायरेक्शन में बोल रही हूँ। इट डजेंट हार्म टू बी सेफ एंड सिक्योर मास्टर्स, सिर्फ मैं ये कहूंगी आप सबको। तृप्ता जी अनम्यूट। ये मैंने आपको अभी अभी एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ था, जो मैंने अभी वीडियो भेजा उसका। आई थिंक ये उसी से रिलेटेड है कुछ। मैंने अभी देखा नहीं है वीडियो क्योंकि हम सेशन में हैं, हम्म बट आई पास इट ऑन टू यू। हम्म और दूसरा मैं ये कह रही थी कि अगर ये अ, हम किसी ना किसी तरह से प्रवीण भाटिया जी को भेजें ये मैसेज और उनसे पूछें बिल्कुल कि बिल्कुल। नो नो आई ये इससे हम क्या हो सकता है, क्या है ये, मैं चाहती थी कि मैं और उनको क्लैरिटी है बुलाऊं, ना। लेकिन मैं भी बिजी चल रही थी, मेरे पास भी बहुत सारा चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ अगर आप में क्योंकि से कोई जानता है प्लीज वो उनको मेरी खुद तरफ भी से। बहुत बिजी है, मेरी हाँ हाँ। बेटी जानती है उनको, क्योंकि उसने उनसे दीक्षा ली थी क्रिया योग की। वंडरफुल। शी नोज हिम। तो हाँ मैं ये तो मैसेज हाँ करती हूँ अगर और वो आना मैं चाहे। उसको बोलती हूँ, कि तुम ये भाटिया जी को भेजो, और फिर उनसे पूछो कि क्या अर्थ क्या है इसका, ये क्या क्या कर सकते हैं हम इसको। तो मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ, उन्होंने उनका भी आप लोग आज वीडियो देखिएगा जो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। मैं नॉर्मली ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं करती हूँ मास्टर्स, बट आप लोग इसको मैं भेजती हूँ इस पे। रुकिए, शेयर कर देती हूँ और मेरे ये को। एक चीज आप मुझे ये बताओ कि इससे उनको क्या फायदा होगा। हमें तो चलो नुकसान होता है जो भी होगा, बट उनको जो भी फायदा होगा। क्या है, जो भेजने वाले हैं उनको क्या फायदा है। अ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ये है वीडियो, इसको आप लोग बाद में देखिएगा। लेट द सेशन फिनिश फर्स्ट, उसके बाद। तो मैं लास्ट व्हाट्सएप में पे भेज। भेजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं भेज रही मैं। आप नहीं, लोग मिल क्योंकि इस जाती। पे तो फिर हम, नहीं नहीं इसको तृप्ता नहीं जी, मुझे मालूम कैसे खोलते हैं। यहाँ पे आप जाइए। मीटिंग के बाद में कैसे खोलेंगे इसको। इस पे क्लिक करके आपका एक अलग से सेव कर सकते हैं लिंक को। आप इसमें जो लिंक आएगा इसको सेव करके आप रख लीजिए। ठीक है। ओके ये जिन लोग के ओके। टेलीफोन है, जिनके लैपटॉप है, वो तो उसको ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। बट ये भी है जो मैं आप सबको आज बता रही थी। अब आप लोग इस पे अपनी अपनी कुछ जो भी आप लोग के क्वेश्चंस है मुझसे जो भी पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं मास्टर्स। लेकिन मैं ये आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि मैं इतने दिन से जो मुझे ड्रीम टाइम में क्वेश्चंस आ रहे थे या ड्रीम टाइम में मुझे मास्टर्स बता रहे थे, उसको भी समझना आसान नहीं होता है। समटाइम्स उसको डिकोड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम उसको डिफरेंट वे से लेके जा सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी चीजें अभी हो रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। समझने की कोशिश भी करती, बट एक्चुअली उसका मतलब ये भी हो सकता है कुछ और भी चीजें चल रही हैं। लेकिन हमें अपने नीचे के भागों को, या जो हमारे पास जो सैक्रल एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं हम। जो लोग औरतें होती हैं या आदमी होते हैं उनके पास ये, हर किसी के पास ये क्रिएशन पावर होता है। लेकिन जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, हमारा ये पोर्शन जो है ये क्रिएट करता है हर चीज, राइट। अब इसी भाग में अगर इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो आने वाली नस्लें कैसी होंगी, उनपे क्या होगा। अगर यही काम एआई करना शुरू कर दे, और यही बात प्रवीण भाटिया जी ने भी बोली है, और यही बात मुझे समझ में आई कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरह की अगर टेक्निक और रेडिएशन थेरेपी अगर यूज की जाएगी तो ये भाग हमारा डिस्ट्रॉय अगर हो जाएगा तो आने वाली नस्लों को कैसे क्रिएट किया जाएगा। और जैसे जैसे ये करेंगे भी, आप सोचिए ट्रांसम्यूटेशन अगर आपके सेल का कर भी दें, डिस्ट्रॉय भी कर दें, तो क्या आपके पास कोई शक्ति रहेगी क्रिएट करने के लिए? नहीं, नहीं रहेगी। आप क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। और जो ये चक्र चल भी रहा है, एक दूसरे को हम जो ज्ञान देते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आत्मज्ञान देते हैं, हम ये श्रीमद् भागवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं और भी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्यों बोला जा रहा है सोलर प्लेक्सिस चक्र येलो कलर की एनर्जी से जोड़ा जा रहा है हमको? तो थिंक अबाउट इट, सोचिए, सुनिए, इसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। यस ज्योति जी। हेलो मैम। हेलो। मैम ये वाला मैसेज मैंने भी शायद 3-4 दिन पहले देखा था, लेकिन वो ग्रुप में नहीं था। आई थिंक इट वाज ऑन यूट्यूब हाँ, तो के ग्रुप ऊपर में था। नहीं आएगा, हमारे ग्रुप में तो मैं अलाउ नहीं करती हूँ ना, इसलिए मेरे को आया तो हम्म। मैंने नहीं डाला। क्योंकि मैं बिजी थी, कल मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो मैं भी अपने घर को वही संवारने में बहुत सारी चीजें, तो इसलिए जल्दी काम करो और जाओ ध्यान करो। बट मैं पढ़ नहीं पाई, इसलिए मैंने कहा कि
मेरे को अगर कोई वीडियो अगर आप भेज भी रहे हैं, प्लीज मुझे जस्ट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए, जिससे मैं सबको शेयर करूँ। तो अमिता जी ने भी मुझे भेजा था, वंदना जी ने भेजा था, अवनी मैम ने भेजा था। तो मेरे को लगा कि पता नहीं, समहाउ मैं रुक गई कि मुझे ये जो मैसेज मैंने पढ़ा आप लोग पास, वो मैंने नहीं भेजा हर जगह कहीं पे भी नहीं भेजा मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि नो, आई डोंट नो, समहाउ आई डोंट फील कंफर्टेबल नॉर्मली। एक और बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, पत्री सर के लास्ट मोमेंट्स पे भी, या पत्री सर कुछ समय पहले भी, एक ऐसा मास्टर था जिसने बोला कि पत्री सर मुझे बहुत कुछ पहले ही बता के चले गए, उन्होंने मुझे पहले से ही रेडी कर दिया है। मेरे से नाम मत पूछिएगा, लेकिन वो मास्टर को पत्री सर के पास फटकने भी नहीं दिया जाता था। जस्ट मैं आप सबको एक आइडिया दे रही हूँ, ओके, क्योंकि सभी मास्टर्स ने बताया, कि केवल एक मास्टर ने नहीं बताया, जो लोग वहां मौजूद थे वो मिल पाए सर से। कई लोग वहां मौजूद थे जरूर, लेकिन उनको मिलने भी नहीं दिया गया। ठीक है, बात मिलने की नहीं, पहले भी नहीं मिलने दिया गया, तो इसलिए कई बार जब ये बातें समझ में सामने आई तो लोगों को मिलने नहीं दिया गया। लेकिन कई लोग लास्ट मोमेंट से पहले भी मिल के आ पाए पत्री सर से। तो इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं क्यों बोल रही हूँ। हो सकता है मैम इसमें एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, नहीं नहीं, कि ये हम तो चलो मेडिटेटर्स हैं और आपको भी ये पता है, तो हमारे को ये इसके लिए हम अवेयर हो गए। लेकिन जो अब नॉर्मल जो बाकी हैं जो नहीं मेडिटेशन करते, जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, जो कोई भी है, तो उनके लिए वो क्या करेंगे? उन पे यही भी तो तो बात है। होएगा ना? अच्छा एक बात सोचिए, आप क्यों ध्यान में आए, ये सब पूछ रही हूँ ऐसे नॉर्मली, क्यों आए? बताइए कैसे आप आए। आपका समय आ गया, आप आ गए हम्म। ध्यान में, किसी ने जोड़ दिया आपको, राइट, आपके इसमें होगा, आप आ गए। ठीक है, अब मैं बचपन की बात बताती हूँ। बचपन से मुझे पता है कि ध्यान करते हैं, मैं गायत्री परिवार से जुड़ी थी, सब कुछ पता है, बहुत धपनी सीखती थी, और मैं बुक्स पढ़ती थी, ये स्वाध्याय जो अखंड ज्योति की जो बुक है वो पढ़ती थी। तो मैं बचपन से जुड़ी हुई थी, मेरी चेतना भी, जो मुझे फील होता था कि मेरे को वो चीजें समझ में क्यों आती है जो बाकी लोग अडल्ट को समझ में नहीं आती, जो मतलब कैसे सबको सबके साथ रहना है, क्या करना, वो सब क्यों नहीं आती उन लोग को समझ में। तो मैं लोगों को उस नजर से देखती थी, जज नहीं करती थी, मगर मेरे मन में ये कंटिन्यूसली सवाल चलते थे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं और से आई हूँ, ऐसा फील होता था मुझे। हम सभी को वो लगेगा कहीं ना कहीं कि हमारा घर नहीं है, हम कहीं और किसी और घर के हैं, कहीं और हमारा बसेरा है, हम यहाँ आए हैं, ऐसा लगेगा आप सबको। लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो पूरे लोगों को साथ लेके चलेंगे, हर कोई नहीं चलेगा, राइट, हर कोई नहीं चलेगा। तो आपको धीरे धीरे समझ में आया। अब मैं उसके कुछ सालों के बाद मेरा जीवन चेंज हो गया, पढ़ाई लिखाई ये वो करते करते शादी हो गई, ब्याह हो गया, मैं यहाँ से वहां से यहाँ आ गई। क्यों आ गई, किस लिए आ गई, उसके भी कभी उत्तर दूंगी मैं आप लोग को। लेकिन उसमें भी सिर्फ एक ही चीज है कि मास्टर्स ने एक अंडा बचा के रखा, कि नहीं, इसको बचा के रखो, अगर प्री मैच्योर वो जन्म ले लेगा तो उसको पहले ही नष्ट कर दिया जाएगा, इसलिए बचा के रखा गया। अभी तक क्यों बचा के रखी है, और जो अभी पिछले महीने हो रहा था चीजें, वो भी क्यों हो रही थी, तेजी से हो रही थी, कि ये समय आ चुका है, क्योंकि अब जून में हो या 2026 तक हो, इस बीच में कभी भी अर्थ की जो मैग्नेटिक पोल है वो चेंज हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। So masters, thank you so much for all the wishes, but right now we are talking on this subject. Please concentrate here. Um, thank you so much, and I totally respect and thank you so much for all the love and wishes. But ये उससे भी ज्यादा important है, हमारे जन्मदिनों से भी इम्पोर्टेंट है मास्टर्स। जन्म तब होगा जब हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, जन्म तब होगा जब औरतें क्रिएट कर पाएंगी जिस काम के लिए हम आए हैं। केवल क्रिएट करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन लोगों को दिमाग, उनकी चेतना बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, एक दूसरे को जोड़ने के लिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ, यूनिटी के साथ, वननेस के साथ आगे बढ़ने के लिए। और यही चाहते हैं धीरे धीरे, कि डार्क एजेंडा यही है कि धीरे धीरे हम सबकी जो नकारात्मक उनके उनके साथ जो नकारात्मकता जुड़ी हुई है वो हमारे भीतर आ जाए, और हम सोच समझ ना पाए, हमारी चेतना का विस्तार नहीं हो, और हमारे पास ये शक्ति ही नहीं हो। कई बार हम जब ध्यान में आते हैं तो हमारी अति इंद्रिय शक्तियां हमें मदद करती हैं ज्ञान लेने के लिए, मास्टर से जुड़ने के लिए, टेलीपोर्टेशन करने के लिए, एस्ट्रल ट्रैवलिंग करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास ये शक्ति होती है कि हम अपने मन को एक अच्छा ऐसा वर्ल्ड बनाए कि हम अपने ही दिमाग में एक क्रिएट कर ले। अब जैसे
इसका जो एक और उपाय है ये है कि आप सब लोग एक हर रात को आप लोग जब सोते हैं उससे पहले आप लोग अपने दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में भी आप लोग ये फीड कर ले कि मैं पूरी तरह प्रोटेक्टेड हूँ, मैं पूरी तरह सिक्योर हूँ, हर प्रकार की एनर्जी को मैं जो भी नेगेटिव है उसको दूर करती हूँ, कर रहा हूँ। ऐसे करके आप लोग अपने जो मैंने आप लोग को प्रोटेक्शन सिखाया है आप लोग वो प्रोटेक्शन करें, वो करना जरूरी है मास्टर्स। क्रिस्टल की एनर्जीज के साथ, क्रिस्टल्स के साथ आप जुड़िए, उनके साथ भी आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि मैं जब से ये सब हो रहा था मेरे साथ तो मैं डेली क्रिस्टल्स के साथ सोती हूँ। इट इज नॉट इजी। मेरे सर के यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, बॉडी पे रहता है। क्यों रहता है पता है? उसका रीजन ये है बिकॉज दे वर ट्राइंग। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे ब्रेन से भी किसी ने एनर्जी निकालने की कोशिश की है। तो ये बहुत बहुत सारी चीजें चल रही थी जो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी। मैं आज आप सबको जनरलाइज वे से बता रही हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, डजंट केयर, आई डोंट केयर, बट मैं गलत नहीं हूँ जो मुझे लग रहा है, तभी मैं आज बोल पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, बता रही हूँ आप सबको। तो आप लोग सोचिएगा इस बात पे, समझिएगा। हम सबके पास एक बहुत अच्छी शक्ति है जिसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या मैनिफेस्ट करना है हमको? हमको मैनिफेस्ट करना है ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे ये नकारात्मकता नहीं है। हम सब जितने लोग हैं यहाँ पे जो सकारात्मक ध्यान करते हैं, हम ध्यान करके सकारात्मकता हम महसूस करते हैं अपने जीवन में, अपने दिमाग में, शरीरों में। हमें क्या करना है? एवरी डे ग्राउंडिंग, एवरी डे मैनिफेस्टेशन, एवरी डे पानी का चार्ज करके अपने आप को, अपनी पूरी सृष्टि को, अपने पूरे वर्ल्ड को हमको सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ना है। और इमेजिनेशन पावर, आपकी जो इमेजिनेशन पावर है उसको क्रिएट करिए मास्टर्स। उससे एक ऐसी दुनिया को क्रिएट करिए जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो और हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति दूर हो गई है, डार्क एजेंडा भी दूर हो गया है, डार्क डार्क जो एनर्जीज है वो भी दूर हो गई है, इवल एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज सब दूर हो गई है, क्योंकि ये चरम सीमा पे आ गई। आप लोग समझिए इसको मैं क्यों बोल रही हूँ। हो सकता है कोई हंसेगा इस बात को सुनकर, जिसको हंसना है हंस सकता है, बाद में शायद वो मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे जब उनके साथ ऐसा होगा। ना हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यही चाहूंगी कि हमारी जितनी भी सकारात्मक सत्व की ऊर्जाएं हैं, हम सब ने सोची क्या क्या किया है इस बीच में, कितने सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं सात्विक ऊर्जा से जुड़े। आपको उन्होंने, प्रवीण भाटिया ने भी ये चीज बताई है कि एक ऐसी गांव था जहाँ पे कुछ बंदरों को ये पता चला तो उन्होंने कंदमूल खाना शुरू किया। मैं पूरा तरह नहीं सुन पाई, बहुत जल्दी में सुना था मास्टर्स आप सबको बताने के लिए। तो एक बंदर ने, उसमें मिट्टी लगी हुई थी, तो उस बंदर ने क्या किया कि पानी में धोकर उसने वो कंदमूल खाया। जब उसका देखा देखी किसी और ने करा, देखा कि वो ऐसा खा रहा है, उसने भी पानी से धोया। ऐसे करते करते 2 से 4 हुए, 4 से 8, ऐसे करते करते 100 जितने भी बंदर थे सबने धो के खाना शुरू कर दिया। और उस दिन के बाद से किसी ने भी बिना धोए कंदमूल को नहीं खाया। क्यों? हम भी तो देखा देखी सीखते हैं ना हर चीज। हमारे लिए हर चीज अगर नॉर्मल होती चली गई, एआई भी नॉर्मल हो गया, तो हम क्या करेंगे? ओके ठीक है, दिस इज नॉर्मल, राइट? वैसे ही चेतना, हम ध्यान कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप को देखते हैं, अपने घर परिवार में देखते हैं, संस्कारों को देखते हैं, पूजा करना देखते हैं, रिचुअल्स करते हुए देखते हैं, बहुत सारी चीजें। जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल है प्लीज डोंट फॉलो दोस, बट जो एक दूसरे को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए जुड़ते हैं, उस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग समझिए कि आप एक ऐसा बीज है, एक ऐसे स्टार सीड है जिसमें वो क्रिएशन की पावर है, जो शक्ति है। और ये क्रिएशन पावर आप सब में मौजूद है। वो एक बीज है, जब वो ग्रो करने के लिए आपको चांस मिल रहा है तो आप ग्रो करिए। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो आप कैसे ग्रो करोगे? किसी भी लेवल पे ग्रो नहीं कर पाओगे, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना शारीरिक। यस दत्ता जी। मैंने आपसे ये पूछा था कि उनको क्या फायदा होगा हमारे ये साथ सब कुछ करके। वो चाहते हैं कि आपको जैसे घुमाया जाए आप घूम जाए, आप रोबोट बने रहें। और आपको जो डार्क एजेंडा यही है कि दुनिया पे अपना पूरा पावर बिछाना, अपने हिसाब से काम करना, जो कहा जाए वो करे। आप रोबोटिक तरीके से चलते जा रहे हैं, आप करते जा रहे हैं, आपको जो बोला जा रहा है आप कर रहे हैं, फिर वो अपने हिसाब से करेंगे, राइट? जो क्रिस्टल्स की बात है, ये क्रिस्टल्स तो मैं शुरू से ही, मेरे को था, बहुत शौक था, पर आजकल कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। लुक एट दिस, ये कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं मेरे
पानी की बोतल में भी, और सब जगह मैं पता नहीं क्यों ये कुछ नेचुरली हो गया। और ये भी हो रहा है कि जो भी मैं मेडिटेशन कराती हूँ अपने घर पे लोगों को बुला के, उसमें भी ग्राउंडिंग जरूर होती है। तो ये नेचुरली हो रहा है अपनी तरफ से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई एफर्ट करके करती हूँ। गाइडेड ही ऐसे होती है मेडिटेशन कि ये होता है। और आजकल कुछ क्रिस्टल्स का ज्यादा ही अटैचमेंट मुझे हो गया, बहुत ज्यादा, कि ये मुझे करना है। वंडरफुल, अच्छी और बात है। थेरेपी भी, अभी मैंने क्रिस्टल थेरेपी भी किया है। जी, सो मास्टर्स में ये सब और आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग अपनी प्रोटेक्शन, अपनी ग्राउंडिंग, अपनी जो ध्यान है उसको बढ़ा दीजिए। जब आप ध्यान ज्यादा करेंगे ना तो हर तरह की जो नकारात्मकता है वो आपसे दूर रहेगी। आप 1 घंटा और ध्यान नहीं करें, आप 3 घंटा ध्यान करें मास्टर। सभी लोग को मैं बार बार बोल रही हूँ 10 चीजों पे। सेजिंग भी, हाँ, सेजिंग भी करी, मैं तो देखो अभी भी कर रही हूँ। सेजिंग भी मैं आजकल रोज सेजिंग कर रही हूँ। पहले मैं कपूर और वो करती थी, सरसों वगैरह, पर आजकल ऑटोमेटिकली आ रही है दिमाग में कि सेज पड़ी हुई है इतनी ओके, बड़ी, और थैंक यू। उसको सुबह सारे हाँ, सेजिंग करती हूँ। थैंक यू, तो थैंक वो यू दत्ता जी, थैंक अपने यू आप सो ही हो मच। रहा है ये। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट इट दत्ता जी, हम आगे बढ़ते सॉरी, हैं। हाँ। और बट थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबको मैं यही कहना चाह रही हूँ मास्टर्स, ये समय आपका फालतू की चीजों में समय बर्बाद करने का नहीं है। आप लोग अपना ध्यान करें, ध्यान करवाएं, लोगों को जागृत करें। जिसको जितना ध्यान के बारे में बता सकते हैं, आपके पास जो ज्ञान है आप दूसरों को दीजिए, सबकी चेतना का विस्तार करिए। हम आए ही इसलिए हैं। हम लिबरेट कैसे होंगे? लिबरेट तब हो पाएंगे जब हम इस पृथ्वी से निकलेंगे, जब ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब हम ज्ञान नहीं मिलेगा, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, कैसे हम वो ज्ञान प्राप्त करेंगे और कैसे लिबरेट करेंगे अपने आप को? गीता में भी मास्टर्स ने यही कहा है, कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है, जो आप लेकर आए हो उसको यहीं छोड़ के जाना है। ज्ञान भी अगर मिला है उसको भी यहीं छोड़ के जाना है, यहाँ की यानी कि ज्ञान हम लेकर अपने आप को तो लिबरेट करेंगे, लेकिन जो ज्ञान मिला है वो आपको सबको बांट के जाना है। एक ऐसा भी कोई भी ज्ञान नहीं जो आपको छोड़ के जाना है, सबको आपको दे के जाना है। मतलब आप लेकर नहीं जा रहे हो कोई ज्ञान, आपको सबको बांटना है, सबका सबकी चेतना का विस्तार करना है। जब आपकी कॉन्शियसनेस ही रेज नहीं होगी तो आप क्या करोगे? कैसे करोगे? कैसे समझ बढ़ेगी? कैसे लिबरेट होगे इस प्लैनेट अर्थ से? और भी कहीं डिमेंशंस हैं जहां आपको जाना है, केवल यहीं पे रुकना नहीं है। मुक्ति ऐसे नहीं प्राप्त होगी। मुक्ति सोचते कि हम इसमें ही बस भगवान में विलीन हो गए मुक्त हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो देखिए, मेरे को बहुत ज्यादा कई लोग बहुत इस तरह से बहुत उससे बोलते हैं, मेरे को वो सब इस तरह से बहुत चुनिंदा शब्द लेके मैं नहीं बोलूंगी। मैं सिंपल भाषा में बोलना प्रेफर करती हूँ और मैं वही बता रही हूँ आप सबको। सो थैंक यू। मैं अब अपने आप को विराम देती हूँ। किसी का अगर इसके अलावा कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अन्यथा हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। चलिए, अगर सब आप सब लोग सुन चुके हैं और आप लोग ने इसको अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया है, लेट्स बिगिन अवर ध्यान। और हम थोड़ा देर ध्यान करते हैं मास्टर्स, और ध्यान करके इस बात को आप सोचिएगा, सुनिएगा, ठीक है? सो चलिए, ध्यान में बैठेंगे। आप अपनी इंटेंशंस डालेंगे कि हम ध्यान में अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाए। हमारे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई जो ब्रह्मांडीय शक्ति है वो हमारे सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक हमें पूरी तरह हील करे, सुरक्षित करे। जब हम सर से लेकर पांव तक अपने आप को रिलैक्स करें तो हम ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ मदर अर्थ के साथ, मदर गाया के साथ जुड़े, पृथ्वी माँ के साथ जुड़े, उनको प्रणाम करें। उनका हम सब आवाहन करते हैं ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड हमारे पिता के समान है और मदर अर्थ हमारी माँ के समान। हम मदर और फादर एनर्जीज के साथ जुड़कर, वो प्रोटेक्शन लेकर, ग्राउंडिंग करते हुए हम सब आज आगे बढ़ेंगे। अपने पाँव को आप क्रॉस करेंगे, हाथों को क्लास्प करेंगे उंगलियों में उंगलियां फंसाकर, और आंखों को बंद करेंगे। आपका पूरा ध्यान सांसों पे होना चाहिए, भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। धीरे धीरे अब आप अपने आप को सेंटर करें, अपने आप की सांसों को खींचते हुए। हर एक सेकंड आपकी सांसें सकारात्मक ऊर्जा लाती हुई। आपके इंटेंशंस में ये भी होना चाहिए कि आप अपनी सांसों के साथ, जब आप अपनी सांसों को खींच रहे हैं, हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं, सुनहरी ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे शरीर में सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक ये सांसें, ये सकारात्मक ऊर्जा
प्रवेश कर रही है। अपने तीसरे नेत्र पर या नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान ले जाएं। जिन्होंने चश्मे पहने चश्मे उतार ले, जिनको पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा सकते हैं। भीतर आती हुई हर एक सांस को आप महसूस करेंगे। अपने आप को सेंटर करें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। जो भी भारीपन है, नकारात्मकता है, कोई भी हेवीनेस है, उसको आप रिलीज करें। आपकी हर एक सांस आपको आगे की ओर अग्रसर कर रही है। आपकी आत्मा की उन्नति के लिए हम ये ध्यान कर रहे हैं। हमारे शारीरिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति सब ध्यान से होती है। ध्यान के साथ हम हमारे दिमाग को हम और रिलैक्स कर पाते हैं। ब्रेन वेव्स रिलैक्स हो जाती हैं आपकी हर एक सांस के साथ। आप ये सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर को प्रदान कर पाते हैं। कॉन्शियसली इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। खुलकर सांस लें। अपने फेफड़ों को आपके एक्सपैंड करें। आपका हृदय फेफड़ों के द्वारा लाई गई हुई सांस के साथ चौड़ा होता है, सांस ले पाता है, वर्क करता है। आपकी हर एक सांस आपके पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रही है। ये सांसें आपके गले में, आपके कंठ में प्रवेश कर रही है, आपकी आवाज में प्रवेश कर रही है। जब हम अपने मुंह से भी कोई शब्द निकालते हैं जो सकारात्मक शब्द है, वो कई लोगों को हील करता है। हर एक साउंड की एनर्जी होती है। इस साउंड एनर्जीज को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सांसों के साथ। हर एक अंग में, हर एक सेल में, सेल के अंदर के न्यूक्लियस में, टेलोमियर्स में, डीएनए लेवल तक, जीन लेवल तक, जेनेटिक कोड्स तक, हर जगह ये सांसें पहुंच रही हैं। उसे महसूस करें और धीरे धीरे अंदर की जो भी नकारात्मकता है उसे दूर करेंगे। सबके प्रति अगर कोई भी अनफॉरगिविंग एटीट्यूड है, सबको माफ करें। सबको माफ करें, कोई भी भारी एनर्जी ना लेके रखें। सबको माफ करते हुए अपने आप को भी माफ करें। अपने कंधों को, हाथों को, हथेलियों तक सांसों के स्पंदन को महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर ये भी सांसें ले रही हैं, महसूस करें। जहां कहीं पर भी कहीं कोई टाइटनेस है, उसे आप महसूस करते हुए रिलैक्स करें। सांस लेके जाएं और रिलैक्स करते जाएं। अपनी सांसों को अपने गट में, आपके पेट के हर एक भाग में, जननेंद्रियों में और लोअर एब्डोमेन भाग में, लार्ज इंटेस्टाइन, मल निकासी द्वार तक सांसों को महसूस करेंगे। पेट के मसल्स को एक्सपैंड होने दें सांसों के साथ और रिलैक्स करें। कमर से नीचे के हर एक भाग को सांसों के साथ जोड़ेंगे। हर एक नस, नाड़ी, अस्थि मज्जाएं यानी कि बोन मैरो, बोन्स, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को मदर अर्थ के साथ जोड़ेंगे। इंटेंशन डालेंगे कि हम सब मदर अर्थ के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम सब जुड़ गए हैं। मदर अर्थ की हीलिंग ऊर्जाएं, उनकी ग्राउंडिंग, स्टेबलाइजिंग ऊर्जाएं हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में, कमर से नीचे का भाग जड़ों के रूप में ग्रो कर रहा है, मदर अर्थ में प्रवेश कर रहा है, एंकर कर रहा है।
हम सब अपने आप को, अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ के साथ जोड़कर एक होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी हर एक श्वास को महसूस करते रहेंगे, ब्रह्मांड का आवाहन करते हुए सफेद प्रकाश को अपने सहस्त्रार से महसूस करेंगे। सर से लेकर पांव तक मदर अर्थ तक ये प्रकाश हम सबको हील कर रहा है। हाईएस्ट डिवाइन लाइट के साथ हम जुड़ रहे हैं और ये लाइट हम सबके मानसिक शक्तियों को और सबल कर रही है। अपनी सांसों को महसूस करें और हर एक सांस के साथ आप सांस छोड़ते हुए आपके चारों तरफ ये सफेद प्रकाश भी सांसों के द्वारा रिलीज हो रहा है। आपको चारों तरफ से सफेद प्रकाश एक क्रिस्टलिन व्हाइट लाइट के रूप में प्रोटेक्ट कर रहा है चारों तरफ से। जिस प्रकार एक एटम, एक मॉलिक्यूल्स की चारों तरफ ये सारे प्रोटॉन्स चारों तरफ घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इन सब को जिस तरह से हम देखते हैं साइंटिफिक रूप से, उसी तरह हमारे चारों तरफ एक क्रिस्टलाइन लाइट हमें प्रोटेक्ट कर रही है। हमारा सर के ऊपर का भाग, सर के नीचे का भाग, यानी कि पाँव के नीचे का भाग, शरीर के सामने का भाग, पीछे का भाग, आठों दसों दिशाओं से हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। चारों तरफ से 24 घंटे 7 दिन हम हमेशा सुरक्षित रहें, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। अपनी सांसों के साथ एक होते जाएं मास्टर्स। हर एक क्षण बहुत कीमती, हर एक क्षण भीतर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान देना। अब अपने शरीर की तरफ से ध्यान हटा लें और केवल सांसों पे ध्यान दें। ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, जिससे आपका ब्रेन का और ब्रेन वेव्स ब्रेन वेव्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाए और आपकी सकारात्मक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्ति के लिए आपके भीतर प्रवेश करें। इसलिए अपना पूरा ध्यान से केवल सांसों पे, विचारों से भी अपने ध्यान को अलग कर लें और सांसों के साथ एक हो जाए। ध्यान की गहराइयों में जाएंगे। धीरे धीरे 10 सेकंड लेते हुए सांसों को छोड़ेंगे और 10 सेकंड लेते ही सांसों को छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे।
हमारी हर एक सांस हमें ताजगी, स्फूर्ति, शक्ति से भरती है। ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे सहस्त्रार से प्रवेश होते हुए हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ करती है। हर एक नस नाड़ी स्वस्थता से कार्य कर पाती है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे चेतना को और विस्तार करती है। हमारे एनर्जी सेंटर्स, जिन्हें हम चक्रा कहते हैं, हर एक चक्र जब बैलेंस होता है, एक्सपैंड होता है, तब एक और चेतना का विस्तार होता है। ऐसे करते करते हमें हमारी समझ बढ़ती है, हम वननेस में आते हैं, हम दूसरों की मदद कर पाते हैं, कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर पाते हैं। अपने प्रोग्रेस के साथ साथ कम्युनिटी की प्रोग्रेस, वर्ल्ड की प्रोग्रेस, अपने यूनिवर्स की प्रोग्रेस होती है मास्टर्स। जब तक कि हम चैतन्य हैं, तब तक कि हमारी कल्पना शक्ति, कलात्मक शक्ति जागृत है, हम सृजन करते रहेंगे। जब ये सृजन की शक्तियां हमसे छीन ली जाएंगी या हमारी चेतना का विस्तार नहीं होगा, तो हम क्या सृजन करेंगे? हम अपने ही इस दुनिया में स्टक रह जाएंगे। इसलिए अपने चेतना का विस्तार करिए, दूसरों को मदद करिए, जागृत करें, ध्यान के माध्यम से स्वाध्याय करें, ध्यान करें, सामूहिक ध्यान करें, पूर्णिमा ध्यान करें। ध्यान को और ध्यान के समय को बढ़ा दें। जब आप स्वस्थ रहेंगे ध्यान के माध्यम से, आप हर प्रकार की और वाइब्रेशन एनर्जी से दूर रहेंगे। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें, और सांसों की गहराई के साथ और गहरे में अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचे, परम आनंद में और गहरे में जाए। इस परम आनंद को महसूस करें। धीरे धीरे आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। हर एक क्षण आपके सोचने समझने और शरीर की हर एक भाग में शक्ति बढ़ती जा रही है, सकारात्मकता आती जा रही है।
हमें किसी भी चीज का जब ज्ञान होता है, ज्ञान ही हमें अंधकार से दूर करता है। जो चीजें हमें पहले नहीं पता थी वो अब पता है, और इसलिए हम उन सब नकारात्मक लोअर वाइब्रेशनल चीजों से दूर हो पाते हैं, अज्ञान भरा काम नहीं करते। ज्ञान प्राप्त जब होता है, उस ज्ञान को जब हम अप्लाई करते हैं, हमारे आत्मज्ञान का स्वरूप कब लेता है, चेतना का विस्तार कर देता है, समझ बढ़ा देता है, और ज्ञान पाने की क्षमता बढ़ा देता है।
ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं में हम सब गहराई में जाकर हम वो क्वांटम फील्ड को एक्सेस कर पाते हैं। क्वांटम फील्ड हमें हर तरह के सोर्स के मैसेजेस से, यूनिवर्स के मैसेजेस से हमें अवगत कराती है। मास्टर्स के ज्ञान से असेंडेड मास्टर्स तक हमें पहुंचा देती है। परम गुरु मंडली से जुड़ पाते हैं, हमें और ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए नॉलेज मिलता है, सोल प्रोग्रेशन होती है। आत्मा की उन्नति केवल इसी तल पर नहीं, हर एक तल पर होती है। और उसके लिए सकारात्मक ऊर्जा ध्यान के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश करती है। मास्टर्स आपके साथ जुड़ते हैं, मदद करते हैं। जो ध्यान करते रहें, सबको जागृत करें। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, हमेशा अपनी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। हमारे साथ हमारा सुरक्षा घेरा हमेशा साथ चलता है। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं। हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं। हमारे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। हम हर कुछ, हर कार्य कर सकते हैं। हर दिन प्रतिदिन हमारी चेतना, हमारी मानसिक शक्तियां विस्तार कर रही हैं। हमारी शक्ति प्रबल होती जा रही है। हम स्वस्थता और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे दिमाग से सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ बढ़ती है, निकलती है और सबको मदद करती है। जो भी अंधकार में डूबा पड़ा है, हर किसी को ये शक्ति क्लीन करना शुरू कर देती है। हम वो शक्ति का, प्रकाश का, ज्ञान का पुंज है, चेतना का पुंज है, जो जहां कहीं पर भी जाता है सबको चेतन कर देता है, सबको प्रकाशित कर देता है, सबको ज्ञान से जोड़ देता है। हम अपनी कल्पना से एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो पूरी तरह सकारात्मक है, सुनहरा है, चैतन्य है, परम शांति, परम आनंद, प्रेम से जुड़ा है, जहाँ पर सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी पृथ्वी माता का ख्याल रखते हैं, हर एक जीव का, प्राणी का ख्याल रखते हैं। इस सबको इस तल से लिबरेट होने के लिए ज्ञान, प्रेम, शांति सभी के जीवन में होनी चाहिए। और ध्यान मार्ग से सबको ध्यान सिखाकर, प्रेम देकर, शांति प्रदान करते हुए हम सब आगे बढ़े। समझ के साथ हमारे भीतर शांति आएगी, समझ आएगी, प्रेम भावना से सबको माफ करेंगे। जब हम किसी के होके रह जाएंगे, किसी पावर के तले हम दबे रह जाएंगे, हम क्या निर्माण करेंगे? इसलिए अपने अपने सांसों के साथ जुड़कर
ध्यान करते रहें। जो कुछ भी नकारात्मक, उसको अपने भीतर ना डालें, ना ही अपने दिमाग में, ना ही अपने शरीर में, ना ही खान पान में। हम जहाँ कहीं पर भी जाएं, हम जैसे भी रहें, हम केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति ही इनवाइट करते हैं, रिसीव करते हैं। हमारे चारों तरफ ये सुनहरा सफेद सुरक्षा घेरा हमेशा रहता है, जो हमें हर प्रकार की नकारात्मक लोअर वाइब्रेशन ऊर्जा से बचाता है। अपनी सांसों के साथ धीरे धीरे मास्टर अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएंगे। मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे, ब्रह्मांडीय शक्तियों का, हाईएस्ट डिवाइन लाइट का शुक्रिया करेंगे, प्रणाम करेंगे सभी मास्टर्स को मन से। धीरे धीरे आपकी हर एक सांस गहराई से लेते हैं, धीरे धीरे लेते हैं, आराम से सांसों को छोड़ेंगे। अपने जीवन में हर एक नेमत का शुक्रिया करेंगे। चर अचर हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्राणी, सभी बीज खुश रहे, संतुष्ट रहे, शांत रहे, प्रेम के साथ जुड़े रहे। सब चैतन्य होते जाए। हमारी सृष्टि, हमारी पृथ्वी, हमारा ये ब्रह्मांड सकारात्मक ऊर्जाओं से भरता जाए। शांति, प्रकाश हर तरफ फैलता जाए। सबके जीवन, सबके परिवारों में प्रेम, शांति, स्वस्थता भरती जाए। मदर अर्थ और मदर नेचर हम सबको अपने क्रिएशन पावर से, अपनी सकारात्मक हीलिंग ऊर्जाओं से जोड़ें। हम सबके अंदर हमें असीम शक्तियां प्रदान करें, जिससे जो भी नकारात्मकता है उसे हम दूर कर सकें। हमारे शब्दों में भी बहुत शक्ति होती है। अपने शब्दों का चयन आप सोच समझ कर करें। मास्टर्स की एनर्जीज को इनवाइट करने के लिए हाईएस्ट डिवाइन लाइट की ऊर्जाओं से ही जुड़े, हाईएस्ट डिवाइन लाइट के मास्टर्स से ही जुड़े, जो सफेद प्रकाश से जुड़े हुए, जो ज्ञान से जुड़े हुए। सभी मास्टर्स को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करें। धीरे धीरे अपने शरीर को आप सीधे करते जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को आप रिलैक्स करेंगे मास्टर्स, और धीरे धीरे हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए गर्दन, सर को सीधा करें, और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करेंगे। आज के सुंदर ध्यान ज्ञान का, मास्टर्स की ऊर्जाओं का, डिवाइन बीइंग्स के साथ का, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, एलिमेंटल किंगडम के सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे।
अपनी चेतना के साथ जोड़ने के लिए, हमें ज्ञान, शक्ति, स्फूर्ति, स्वस्थता प्रदान करने के लिए। धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे मास्टर्स, जहां कहीं पर भी हो आप वापस आ जाएं अपने शारीरिक चेतनाओं में। धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करें, पाँव को महसूस करें, पाँव की उंगलियों को महसूस करें, अपने शरीर का धन्यवाद करें। अब 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हथेलियों को खोलते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं, अपने आप को हक करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। तो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। कोई अगर अपना एक्सपीरियंस कोई शेयरिंग करना चाहता है तो कर सकता है, और फिर हम ध्यान सेशन एंड करेंगे। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच। पानी चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं आप, हमने पानी रखा था, आज मैं पानी बोलना भूल गई थी, बट अगर रखा है तो चलिए चार्ज कर लेते हैं। मास्टर्स, ले लें पानी अपने हाथ में, जग, वाटर बॉटल, ग्लास, जो भी हो आप उससे ले लें। पानी का रिफ्लेक्शन अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन पानी में देखेंगे। हम इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में, जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, सकारात्मकता, स्वस्थता, शुद्ध चैतन्य, सुप्रीम कॉन्शियसनेस सब कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग, हर इंसान में प्रेम, सद्भावना, एकता, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। सभी इस जल को पीकर स्वस्थ रहते हैं, सुंदर रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सकारात्मक बने रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम सब जहाँ कहीं पर भी जा रहे हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, हम जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, हम सब सकारात्मक ऊर्जाओं से, शांति से, प्रेम से, शुद्ध चैतन्य से जुड़े रहते हैं, स्वस्थता से जुड़े रहते हैं। हमें 24 घंटे 7 दिन हर दिशा से सुरक्षा प्रदान की जाती है, हम सुरक्षित रहते हैं। हमें हर दिशा से हमारे सोल प्लान के साथ जो भी अलाइंड है अपॉर्चुनिटीज, वो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं। हर एक अपॉर्चुनिटीज को हम यूज करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रगति के पथ पर आगे अग्रसर हो रहे हैं। हम सब ध्यान सीखते हैं, सिखाते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, जागृत करते हैं। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हमारे कार्य सकारात्मक होते हैं और हम हर एक सकारात्मक कार्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कार्यों को सभी अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हर एक सकारात्मक काम एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे की मदद करता है। हमसे जो भी मिलने आता है, हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, सभी प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से जुड़ जाते हैं। हम मदर अर्थ के साथ हर दिन ग्राउंडिंग करते हैं। हम मदर अर्थ की हम सेवा करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। मदर अर्थ के, मदर नेचर के हर प्राणी की सुरक्षा का जिम्मा हम सब ले रहे हैं। हम प्रण करते हैं, संकल्प करते हैं कि हम मदर अर्थ का ध्यान रखेंगे, हर एक प्राणी का ध्यान रखेंगे। हम शाकाहार बनेंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे। हम ध्यान करेंगे, करवाएंगे। हम पिरामिड जगत के साथ उच्च ऊर्जाओं को हम इनवाइट करेंगे, जो हमारे पृथ्वी की वाइब्रेशंस को, हमारे शरीर की वाइब्रेशंस को हाई रखें। हमें परम गुरु मंडली से जोड़े। इस जल के द्वारा हम ये सब कर पा रहे हैं। अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करते हैं, सभी ध्यानी मित्रों को धन्यवाद करते हैं, इस जल का शुक्रिया करते हैं मास्टर्स।
आप सब ये जल अपने परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को दे सकते हैं। इस जल को पीने से सभी सकारात्मक उच्च वाइब्रेशन के साथ जुड़ जाएंगे, प्रेम शांति के साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। शायद सभी ध्यान में होंगे। किसी का कोई शेयरिंग है या प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मास्टर्स, या ओके नहीं है तो चलिए हम आज का सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल शनिवार है और कल भी हम नॉर्मल सेशन है मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दत्ता जी। सो मास्टर्स हम सब का भला हो, हम सब ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश के साथ जुड़े रहें, ध्यान करते रहें, करवाते रहें, सकारात्मक ऊर्जाओं को ही रिसीव करें और आगे बढ़ते रहें। हम जहाँ कहीं पर भी जाएं, हम सब सामूहिक ध्यान करें, हम सब अपने आप के साथ ध्यान करें, सबको ध्यान से जोड़ें, ध्यान सिखाएं, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर जो बदलाव लाना है उस बदलाव पर ध्यान दें, इनर वर्क करें। सबका मंगल हो, सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सभी का शुभ हो, सब अच्छा। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच। आई नो अमावस है, एनर्जीज है, बट वी नीड टू स्प्रेड लव एंड लाइट मास्टर। सबको प्रकाश मिले, प्रेम मिले, सब सकारात्मक रहे। थैंक यू।